चलिए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये क्या है? यूजीसी में हर साल एमडीजी, एसडीजी, क्योटो प्रोटोकॉल्स, रामसर कन्वेंशन या ऐसे जितने भी प्रोटोकॉल्स या कन्वेंशन होते थे, सबमिट होते थे, अर्थ सबमिट, रियो सबमिट, इन सब से एक दो क्वेश्चंस रहते हैं और ये फिक्स कांस्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद करना और भी आसान है। अगर इसके टॉपिक को थोड़ा सा समझ लें, इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लें, तो इसे याद करना कोई मुश्किल नहीं होगा और इससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। बहरहाल हम लोग आते हैं कि एसडीजी क्या है। देखिए, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो हमें सबसे पहला तो ये याद रखना है, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास अर्थात एसडीजी तथा 169 प्रयोजन अंगीकृत किए गए हैं। अर्थात यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो 17वीं बैठक हुई थी, ये भी याद रखना है कि ये केवीं बैठक में बनी थी, तो 17वीं बैठक में किसके तहत? 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत। ये याद रखने वाली पॉइंट है, जिसको मैं अंडरलाइन कर दूँ, नोट डाउन करते चलिए। इसके लक्ष्य कितने थे? तो 17 लक्ष्य थे। इसके टारगेट कितने थे? 169 टारगेट थे। फुल फॉर्म क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, इसकी समय अवधि कब तक थी? 2015 से 2030 तक के लिए। 2015 से 30 तक के लिए। ये प्रभाव में कब आया था? प्रभाव में आया था 16 से, 2016 से प्रभाव में आया था। ये सब नोट करिए कि प्रभाव में आया था ये 2016 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग 1983 के अंतर्गत बर्टलैंड कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट 1987 के अनुसार आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। अर्थात कि पर्यावरण तथा विश्व आयोग जो था 1983 में जो बना था विश्व आयोग, उसके अंतर्गत बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट था। ये रिपोर्ट कब आई थी? 1987 की रिपोर्ट थी। तो 1987 का जो रिपोर्ट था उसके अनुसार ये सोचे वहाँ के देशों ने, सब देशों ने मिलकर के, कि आने वाली पीढ़ी को किसी चीज़ की पर्यावरण के स्तर से कमी ना हो, चाहे कोई गैस या पर्यावरण में खनिज या पर्यावरण की जो शुद्धता है वो, ये सब चीज़ों की कमी ना हो। तो उसके लिए इन्होंने एसडीजी की गठन किया था। अब एसडीजी का गठन क्यों किया गया, ये तो अभी हमने सीखा कि क्या है एसडीजी, इसका विकास क्यों जरूरी था, आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी था। लेकिन एसडीजी ही क्यों? क्योंकि एमडीजी की जब समाप्ति हो गई थी 2015 में इसकी, एमडीजी की, तब एसडीजी आया था। एमडीजी का समय अवधि 2015 से 30 था, 2000 से 2015 तक था। तो 2015 में ये समाप्त हो गया। 2015 में ये समाप्त होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एसडीजी का गठन कर दिया गया। 17 इसका जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को हम देखेंगे। देखिए, पहला नंबर पे कह रहा है कि गरीबी तथा भूखमरी को समाप्त करना था। ये याद रखिए कि एक नंबर में ये है। दूसरा नंबर में भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा। तीसरा नंबर पे आते हैं तो सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दिया गया था। चौथा नंबर पे हम आते हैं तो समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर। पांचवा क्या था? पांचवा था लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण। अच्छा, छठा क्या था? छठा था सभी के लिए स्वच्छ पानी और सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। फिर सातवां क्या था कि सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। आठवां गोल क्या था? तो सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास और पूर्ण उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। नौवां गोल हमारा क्या था? लचीले बुनियादी ढांचा, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। 10वां गोल था कि देश के बीच और भीतर असमानता को कम करना, अस्पृश्यता जिसको बोलते हैं, उसको कम करना था। उसके बाद क्या था? 11 नंबर गोल कि सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण था। 12 नंबर गोल में क्या था? अस्थायी खपत और पैटर्न को सुनिश्चित करना था। 13 नंबर गोल था जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। उसके बाद देखिए 14 नंबर गोल क्या था? तो 14 नंबर गोल था अस्थायी सतत विकास के लिए महासागर, सागर और समुद्री संसाधनों का संरक्षण का उपयोग। ये हमारा 14 नंबर गोल था। फिर आते हैं 15 नंबर गोल। ये क्या था कि सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। उसके बाद आते हैं हम
16 नंबर गोल पे सतत विकास के लिए क्या था, ये शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना, साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी जवाबदेहपूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। 17वां और आखिरी गोल था सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना। ये हमारा 17वां गोल था। देखिए इन 17 गोल को ना हमें याद करना होगा, एक क्रम से इनको याद करना होगा। कई बार क्वेश्चंस यहाँ से कैसे आएंगे, ये देखिए आपको तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा कि न्याय के लिए कौन सा नंबर का गोल था। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि न्याय सुनिश्चित करना है, कितने नंबर पे, 16 नंबर पे पढ़ा है। तो हमें याद होना चाहिए कि न्याय वाला 16 नंबर पे है। हमें याद होना चाहिए कि बस्ती निर्माण की जो बातें थी वो कितने पे थी, 11 नंबर गोल पे थी। हमें याद हो कि स्वच्छ पानी कितने नंबर पे थी, तो 6 नंबर पे थी। तो क्रम से याद होना चाहिए कितने नंबर पे कौन सा गोल है। 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो ये स्वतः याद हो जाती है। अच्छा अब देखिए एमडीजी के बारे में यहाँ पे 4 पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, शायद पिछले पीडीएफ में मैं नहीं दे पाया था। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2000 में के फ्रेम को स्वीकारा किया है, तो बता ही दिया हूँ कि 2000 से 2015 तक की इसकी अवधि थी। अच्छा इसकी जो स्तर थी ना वो 1990 के स्तर की थी। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्तर पे, 1990 में कितना पॉल्यूशन था नहीं था, कितनी पृथ्वी स्वच्छ थी नहीं थी, उसके स्तर पर इसकी गणना की गई थी। कब तक के लिए, 2015। कितने इसके टारगेट थे, एक गोल थे, 8 गोल और 18 टारगेट। एसडीजी कब से आई थी, लागू हुई थी, तो 2016 से, पर 1 जनवरी 2016 याद रखिएगा। कई बार दे देगा 1 दिसंबर 2016 और ऑप्शन में हम टिक कर देते हैं, नहीं, ये जो लागू हुई थी वो 1 जनवरी 2016 से प्रभाव में लागू हुई थी। और ये इसमें यूएनडीपी क्या होता है आप देखिए, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको याद रखिए, फुल फॉर्म कभी भी मत छोड़िए। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको 1 जनवरी 2016 से प्रभाव में लाया गया था। उसके बाद 15 साल तक ये प्रभावी रहेगा, बताया हूँ 30 तक रहेगा। 170 देश उस समय थे, इसमें और भी देश जुड़ते गए थे। तत्काल में इसमें 193 देश जुड़ गए हैं। अगर वर्तमान में पूछे तो 193 होगा, उस समय पूछे तो 170 होगा। इन चीज़ों को याद रखिए। उसके बाद आपके ये 17 गोल हो गए। इससे जो भी की पॉइंट थे वो मैंने आपको नोट करवा दिया है। एसडीजी से फिलहाल इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप इनमें गौर करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 17 गोल कौन से नंबर पे हैं, कौन से गोल की क्या क्या जो टारगेट थी, जैसे इसके 17 गोल थे और इसके 169 टारगेट रखे गए थे। अब देखिए 17 गोल 169 जो टारगेट थे, इसके इस टारगेट में भी बहुत सारा चीज़ था। इसको मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा कि गरीबी कितनी समाप्त करनी थी, भूख की खास सुरक्षा बेहतर कितना करना था, दुर्घटना से मृत्यु किस नंबर के गोल में रोकना था, ये आपको अगले पीडीएफ में मैं बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।